बाबू हमारे लेके भागल हम 55,000 हम आइली लोन कढ़ले रही हम समूही कढ़ली जे हम बिजली बिल जमा करब अंगूठा लगवा ली हल कहला चाची बैठल रहा। अब घर दुआर सब जानत रही हम का जानली बेच बिकिन के भाग जाए। किस तरह से इन्होंने कर्ज काढ़ के सोचा था कि बिजली का बिल जमा करेंगे और इनका वो पैसा लेकर यहाँ का CSP सेंटर का ओनर चला गया और ये लोग परेशान हैं। SBI जो यहाँ की नज़दीकी शाखा है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो टाइम टू टाइम ऑडिट करे, वो पता करे। कस्टमर्स बता रहे हैं कि पहले भी इसकी शिकायत होती थी कि ये पैसा निकालने के लिए अंगूठा पहले लगवा लेते थे और पैसा 1 दिन बाद देते थे, 2 दिन बाद देते थे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम गोरखपुर के रानीडीहा में हैं और सामने इंजीनियरिंग कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ही इंजीनियरिंग कॉलेज जो SBI बैंक है उसका एक CSP है, SBI की CSP है रानीडीहा। आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, इसकी पूरी डिटेल है। यहाँ पर SBI के जो ग्राहक हैं जिनको थोड़ा बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, जो नॉर्मल खाते होते हैं, वो यहाँ खाता खुलवाते हैं। और चूंकि बैंकों में भीड़ की वजह से इस विकल्प को निकाला गया कि CSP खोल दिया जाए तो जो बैंकों की भीड़ है वो कम हो जाएगी और ग्राहकों को सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ये CSP सेंटर किस तरह से ग्राहकों का पैसा लूट कर चले जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला बैंक नहीं है। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी कि जो खून पसीने और अपनी मेहनत की कमाई जोड़ जोड़ के बैंकों में जमा करता है, CSP के माध्यम से जमा करता है, और जब वो पैसा लेने जाए तो उसे पता चले कि उसका पूरा का पूरा पैसा गायब हो गया। अब ये देखिए कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका पैसा गया है। पहले हम शुरुआत करेंगे। सर, आप इनके खाता धारक रहे हैं SBI के? सर, मैं SBI का खाता धारक हूँ, लेकिन मैंने इनको जो भी पैसा दिया था ना वो मुझसे दुकान से आके ले जाते थे और कोविड के समय में। लेकिन आज तक वो पैसा का मुझे कोई ना रिटर्न है ना उसकी कोई लिखित। मुझे उन्होंने एक पर्सनल डायरी दी थी, उसी डायरी पर उन्होंने डेट वाइज मुझे चढ़ा के दिया है बस। कितना लेकर गए हैं? 40,000 रुपये। 40,000 जी लेकर गए हैं जी। इसकी शिकायत कहीं आपने की? नहीं, मैंने लंबा टाइम हम उनसे पर्सनली मिलते रहते थे, बोलते आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, ऐसे करते करते लास्ट में उन्होंने गोरखपुरी छोड़ के चला गया। अच्छा, ये कहाँ रहते थे, कहाँ के रहने वाले थे? ये रानीडीहा के रहने वाले हैं, जो कि पिछले 7 महीना पहले अपना इन्होंने मकान भी बेच दिया था। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला मकान? हमको ये 2 दिन पहले मालूम चला है। 7 महीने पहले इन्होंने मकान बेच दिया? जी, 2 दिन पहले हमको मालूम चला। आपके साथ ये महिला हैं, इनका भी पैसा गया है? जैसे रिलेटिव हैं, आई थी पैसा निकालने इनके यहाँ, तो इन्होंने पैसा 50,000 रुपये था, 25,000 निकालें और उसके बाद कहें साइबर मतलब सर्वर नहीं चल रहा है। फिर दूसरे दिन बुलाएं, फिर अंगूठा लगाएं, फिर उन्होंने पैसा निकाला, फिर कहें कि कैश अभी नहीं है, शाम को आके लीजिएगा। शाम को जब आई, शाम को पैसा लेने तो पता चला दुकान बंद है। फिर तबीयत ख़राब था तो ये BRD थी, BRD लेके इनके BRD मेडिकल कॉलेज। हाँ, तो वहाँ तो तबीयत ख़राब था तो वहाँ घर के लोग को लेके तो वहाँ फिर आई। फिर आज सुबह जब हम लोग गए हैं इनके घर पे तो ताला लगा था, पता चला है कि ये भाग चुके हैं। फिर यहाँ आया गया बैंक से, तो बैंक पे भी पता चल रहा है कि ये नहीं है। बैंक पे एप्लीकेशन दिया गया, फिर इधर कोई बैंक पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बैंक में सुना है? नहीं, कोई सुनवाई। बैंक मैनेजर वगैरह किसी से बात हुई थी? हाँ, बैंक मैनेजर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप लेटर रख दीजिए और हम सोमवार को बात करके बताएंगे। हम कहें सर रिसीविंग हमको दे दीजिए, उन्होंने कहा रिसीविंग नहीं मिलेगा। वहाँ एक फील्ड अफसर थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम रिसीविंग नहीं दे पाएंगे, हम ऊपर बात कर लेंगे तब कहेंगे। हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, अब क्षेत्रीय प्रबंधक से एप्लीकेशन लिखिए। मतलब इसका CSP का CSP से उनसे मतलब नहीं है? कोई मतलब। अरे इसका हिसाब किताब शाखा को रखना होता है, वहीं से जुड़ा हुआ है, वहीं से कैश लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोगों से उस समय CSP इसके ऑडिटर होते हैं वो लोग, वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय प्रबंधक देखेंगे उसको, ये हम लोग के नहीं संज्ञान में रहता है। वो लोग करते हैं अपना जो भी करना रहता है, उन लोग से हमसे मतलब नहीं है ये चीज़। चाची, कितना गया आपका पैसा? 25,000। 25,000। अच्छा, आपका भर्ती कौन है अस्पताल में? हमारा नाती भर्ती है। बताइए, इनको जब पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस ज़रूरत के लिए इन्होंने रुपए को जोड़ जोड़ के रखा था, उनका पैसा लेकर भग गया अगला आदमी और बैंक वाले बेशर्मी से कह दे रहे हैं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आप बताइए कि किस तरह से इन्होंने पैसा जुटा के रखा होगा। अब इनके नाती की इलाज की ज़रूरत है तो पता चला इनके पास पैसा ही नहीं है। क्या नाम है आपका? पूजा। आपका कितना पैसा गया? 30,000। 30,000 हमसे कैश ली थी और बोले कि आपका खाता बंद है और चालू कर देंगे, हमको दे दीजिए पैसा।
अच्छा, बैंक में जमा करने के लिए हाँ। तो कब आप जमा की थी? मंगलवार को हम लोग किए थे। मंगलवार को। तो मंगलवार से अभी तक ये आपके खाते में पैसा नहीं आया। आप कहाँ की रहने वाली हैं? माटोलिया का। अच्छा, तो आपका 30,000 रुपये ये लेकर चले गए। इसके पहले भी आप यहाँ जमा करती थी? हाँ, पहले भी आते थे, लेकिन कैश में हमसे 30,000 लोग ले लिए। 30,000 लोग ले लिए। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ था पहले, कभी भी ऐसा नहीं हम लोग के साथ हुआ था। पहले कभी नहीं। इसके बाद आपके पास हम बाहर से आए हैं कमा करके, माता पिता से छुपाने के लिए हम रखे हैं 30,000 रुपया कि आगे जा कर के हम कुछ काम कर लेंगे। मेरा आवास आने वाला है। अच्छा, आवास, सरकारी आवास? सरकारी आवास आने वाला, हमको मकान बनवाना है। हम सोचे छुपा के रखेंगे कुछ पैसा तो आगे जा कर के काम में आएगा। यहाँ पे आने के बाद उससे भेंट ही नहीं हुआ। देखे ताला मारा हुआ है दुकान पे भी। कब आप आए हैं बाहर से? हम 18 तारीख को आए हैं, 20 तारीख को शादी में गए हैं, मंगलवार को आकर के यहाँ पे पैसा दिए हैं, उसके बाद से आए तब से भेंट नहीं हुआ इनसे। अच्छा, तो ये बैंक में गए थे, बैंक वालों ने क्या कहा? बैंक में नहीं, बैंक में हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे बोले एप्लीकेशन डाल करके दे दो। अभी हम एप्लीकेशन डाल के दे दो। कोई ये जिम्मेदारी नहीं है पैसा कब मिलेगा? हाँ, जिम्मेदारी कोई भी नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन सिर्फ डालने के लिए बोले हैं सर। हम बोले कि मेरा पैसा कब तक मिल जाएगा। अच्छा, इनका घर यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे आप गए थे? हाँ, घर पे भी गए थे, वहाँ पे ताला लगा हुआ है। एक अंदाजा कितने लोगों का पैसा लेकर गए हैं? काफ़ी लोग को लेकर के गए हैं, करीबन 1.5 करोड़ रुपये के। सुनने में यह रहा है सर 1.5 करोड़ रुपया तक ले करके भागा है। 1.5 करोड़ रुपया लेकर चला गया। मकान भी बेच करके चला गया है। तो ये देखिए कि किस तरह से पाई पाई जोड़कर लोग अपना रखते हैं, बचाते हैं और सोचते हैं कि इस पैसे से अपना घर बनवाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और ये SBI की CSP है और यहाँ के जो मालिक थे, जो ओनर थे, वो पूरा पैसा लेकर चले गए और अब SBI बैंक के लोग तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम है? श्रीकांत नाम है। श्रीकांत नाम है, गुप्ता है। ये ऐसे ही पहले भी करते रहे, फिंगर लगा लेते हैं, फिंगर लगाने के बाद कहेंगे शाम को आइए कैश ले लीजिएगा, लेकिन कैश नहीं देते हैं। 1 दिन 2 दिन परेशान करेंगे फिर देते हैं, ऐसे करते हैं। इसके पहले यही सब होता रहता है। इसके पहले यही सब होता था, जो लोग आते थे। हाँ, इन लोगों के साथ यही करते हैं, फिंगर लगा लेंगे, अंगूठा लगवा लेंगे, उसके बाद लोग इनके ऊपर भरोसा करते थे। जैसे पैसा दे देते थे, लेट देते थे, लेकिन इस बार पता चला कि लेके भाग गए, 2 दिन 3 दिन परेशान करके ऐसे करते रहते थे। एक और महिला हमारे साथ है, क्या नाम है दादी? किस्मती बाबू। ये बताओ, तुहार कितना लेके भागल बाटे? ए बाबू, हमारे लेके भागल हमारा 55,000। हम आइली लोन कढ़ले रही, हम समूही कढ़ली जे हम बिजली बिल जमा करब। अंगूठा लगवा ली हल, कहला जे चाची बैठल रहा। अब घर दुआर सब जानत रही, हम का जानली बेच बिकिन के भाग जाई हैं। अब अंगूठा लगवा के बैठौले, हमें कहत है चाची आजा 4 बजे आई है। 4 बजे अली तो कहते हैं चाची बिहान आई है। बिहान अली तो देखत है शटर गिरल बा। अब बाबू शटर गिरल बा तो घरे गईली, घरे देखली ताला मारल बा। अब लगली रोवे, तो अगल बगल के मन रहा, कहला रोआ न हमरो गईल बा, रोआ न हमरो गए। हम कहली हम सब कर दाँ जना देते, हम लोन कर ले, कहाँ से हम भरो? हम बता, बिजली बिल जमा कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं हो पौलस। हम रात दिन बैठ के रोवत हई। हाँ, का करी, अब नहीं मिलता तब का करी? कैसे बिजली का बिल जमा करी? हम कैसे अब भरब कर जवा? कौने कर जवा भरब? रात दिन रोवत है बैठ के, का करी बाबू? अब एको बुद्धि नहीं काम करता जे हम कैसी का करी। बैंक में गए, बैंक वाला लोग कहला जे हम यहाँ नहीं, यहाँ से मतलब उनसे नहीं है। हाँ, बैंक वाला का सही से बैंक वाले ऑडिट कैले होता थी, भइले नहीं। बैंक वाला नहीं जिम्मेदारी लेते रहना सब। हाँ, थाने होने गए हो? नहीं बाबू, थाने पर नहीं गए रहले हैं। आप लोगों में से कोई थाने होने गया था शिकायत करने? थाने पे नहीं गए थे। तो अभी मतलब पुलिस को शिकायत आप लोगों ने नहीं की है? नहीं बाबू, नहीं शिकायत नहीं भइल बा। और बैंक वाले एकदम पल्ला झाड़ लेता था, हमार कोनो मतलब नहीं। पहले जौन सिपाहिया बंदूक लेके बैठल उनसे कहला यहाँ से उनसे मतलब नहीं है। अब बाबू अब हम का करी? अब तो कैसे मतलब है? SBI है पर लिखल बात के मतलब रखी नहीं बताता केहू नहीं बाबू, नहीं केहू मतलब नहीं लोगन से। चाची रोवन है, पैसा तुहार दी है, कहाँ जाई है? हम कहाँ से हम लोनवा भरो? हम कैसे का करो? परेशान न होगा, पैसा मिली। तो सोचिए कि किस तरह से इन्होंने कर्ज काढ़ के सोचा था कि बिजली का बिल जमा करेंगे और इनका वो पैसा लेकर यहाँ का CSP सेंटर का ओनर चला गया और ये लोग परेशान हैं। ये नियम था और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है।
एसबीआई जो यहाँ की नज़दीकी शाखा है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो टाइम टू टाइम ऑडिट करे, वो पता करे। कस्टमर्स बता रहे हैं कि पहले भी इसकी शिकायत होती थी कि ये पैसा निकालने के लिए अंगूठा पहले लगवा लेते थे और पैसा 1 दिन बाद देते थे, 2 दिन बाद देते थे। अगर छोटे मोटे अमाउंट को निकालने के लिए लोग इससे तंग होकर ब्रांच पे जाते थे तो ब्रांच के लोग ये कहते थे कि छोटा अमाउंट है, आप सीएसपी से निकाल लीजिए। ये पूरा एक समूह बनाकर लूट हुई है और एसबीआई आज इससे पल्ला झाड़ रहा है। ये जिसमें सीएसपी सेंटर खुला हुआ है उसके भी मालिक हैं, इस मकान के मालिक हैं। आपके दुकान में वो दुकान चलाते थे। आपका कितना लेकर गए? हमारा 5 महीने का है। 5 महीने किराया लेकर चले गए। 21 को हम गए नहाने और 24 को आए तो यहाँ ताला बंद था। यहाँ आदमी की भीड़ लगी थी। भीड़ लगी थी जिनका पैसा लगा। हाँ, जिनका पैसा लगा है। तो सब मतलब आप इसको जानते थे? ये कहाँ का रहने वाला है? यही सिंघैया रानी डीहा का रहने वाला था। मकान सुने हैं कि सब बेच के चला गया है। सब बेच के चला गया। और आपका भी 15,000 ले गया 5 महीने का किराया। तो सोचिए कि सिर्फ ग्राहक ही नहीं ठगे गए हैं जिनके मकान में ये सीएसपी सेंटर चलता था उसके मकान मालिक भी। और इन लोगों का तो जो हाल है, आप सोचिए कि एक महिला, बुजुर्ग महिला जो लोन, समूह का लोन जिसका मतलब ब्याज ही इतना ज़्यादा होता है कि देने में आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, उस पैसे को भी लेकर ये आदमी भग गया और बैंक के लोग बोलने को तैयार नहीं हैं।